तो एनडीए के लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है अगर 2026 फर्स्ट इनटेक को आप टारगेट करने वाले हैं? कुछ पास्ट ईयर के कट ऑफ आपको इस बात का एनालाइजेशन जरूर कराएंगी। जितने भी एनडीए के कैंडिडेट्स हैं जो इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आपको एनडीए का पास्ट इतिहास जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि इस इतिहास से आपको यह समझ में आएगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। और दिमाग में एक टारगेट भी होता है कि इतना मार्क्स स्कोर करें सो दैट हम आराम से अपने टारगेट के पास पहुंच जाए, रिकमेंडेशन ले ले और अपनी वर्दी के पास पहुंच जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही खास लेकर के आई हूं, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए। पहले तो ध्यान से समझिए बात को। 2023 फर्स्ट इनटेक में जो रिटर्न की कट ऑफ थी 301 गई है। वहीं अगर 2023 के सेकंड इनटेक की बात करें तो 292 कट ऑफ गई है। 2024 के फर्स्ट इनटेक में ये रिटर्न की कट ऑफ 291 है, और साथ ही साथ 2024 के सेकंड इनटेक में 305 कट ऑफ गई है, और 2025 के फर्स्ट इनटेक में 334 कट ऑफ गई है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि विद एटलीस्ट 25% मार्क्स, विद एटलीस्ट 20% मार्क्स, ये क्या होता है, हर सब्जेक्ट में आपको 20 to 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं। ये वेरिएट करता है। देखिए 25% तो आपको मिनिमम लाने ही लाने होते हैं। अगर पेपर टफ चला जाता है तो आपका वो यूपीएससी कट ऑफ गिरा करके 20% तक ही सीमित कर देता है। दैट मीन्स आपको जो अपनी सेक्शनल कट ऑफ है वो अपनी 25% एंड अबव रखनी ही रखनी है। इस बात का दिमाग में टारगेट बना के चलिए। दैट मीन्स अगर आप जीएटी को टारगेट कर रहे हैं तो 150 अबव जरूर लाइए आप, और अगर मैथ्स की बात करें तो 75% अबव आपके मार्क्स आने ही आने चाहिए यार, मतलब इसके बिना बात ही नहीं बननी है। और उसके बाद फिर आपको वो कैंडिडेट्स के मार्क्स दिए फाइनल स्टेज के, जिसमें मिनिमम मार्क्स हैं कैंडिडेट के जो एसएसबी में रिकमेंडेशन लिए थे, तो ये अलग चीज है। तो सबसे पहले अभी जो हमारा मेन टारगेट है वो रिटर्न को फोकस करते हुए कि रिटर्न में आप अगर वेरिएशन देखें तो यहाँ 301 292 चली गई, 291 चली गई, फिर 305 गई, और इस बार ड्रास्टिकली कट ऑफ इंक्रीज करी, मतलब 334 कट ऑफ चली गई। तो ये काफी ज्यादा हमें चौंकाने वाली बात है। और देखो एनडीए के पेपर में ना नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज तो होती नहीं जैसे बाकी एग्जाम्स में होती है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो ये एक ही एग्जाम है, तो इसमें कोई भी बहुत ही सटीक तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा सबसे पहले समझते हैं कि जो टारगेट एक्सपेक्टेड कोर्स आपका होना चाहिए, स्कोर जो आप करें फॉर मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार दोनों की कट ऑफ अलग अलग निकली है। मतलब 2025 में सेकेंड इनटेक में जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें गर्ल्स एंड बॉयज की दोनों की ही कट ऑफ जो है, दोनों के जो रोल नंबर्स हैं वो अलग अलग है, यानी दोनों के कट ऑफ्स अलग अलग रिलीज हुए हैं। तो गर्ल्स के लिए नो डाउट ये कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ हो गया। मतलब सीट लिमिटेड है, 20 सीट होती है, 22 सीट होती है, और इस 20 से 22 सीट्स में आपको फाइट करना है। दैट मीन्स बॉयज के लिए लगभग 350 to 400 आपको अच्छा स्कोर है, जो कि आपको करना ही करना चाहिए। मतलब कट ऑफ इसी के अप्रॉक्स रहेगी, मतलब 340 प्लस मान के चलिए कट ऑफ रहेगी। तो आपको गुड स्कोर मतलब 350 to 400 अपना बेस्ट स्कोर टारगेट करके चलिए यार। 400 मार के चलो ना आराम से। मतलब मैथ्स में टारगेट रखो कम से कम 120 to 150, और इसी तरह जीएटी में लगभग 200 250 300, मतलब 300 के नीचे जीएटी में क्या ही स्कोर है फिर। मतलब 50% तो आपको स्कोर करना ही करना चाहिए। फॉर गर्ल्स ये बड़ा शॉकिंग है। डेफिनेटली कई सारे गर्ल्स ऑफेंड होंगे इस बात को देख करके कि मैम क्या बात कर रहे हो आप, 380 to 430। डेफिनेटली बच्चा, आपको अगर आपको सिक्योर्ड रहना है, क्योंकि आपकी सीट बहुत लिमिटेड है, कंपटीशन हाई है, तो आपको 380 to 430 के बीच में अपना स्कोर को लाना ही पड़ेगा। और अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं और वाकई में अगर आप सिलेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि गर्ल्स का गर्ल्स में ही कॉम्पिटिशन है। पहले आराम से आपका इसी कट ऑफ में निकल जाता था, लेकिन इस बार जब से कट ऑफ दोनों की सेपरेट हुई हैं, दोनों के रोल नंबर सेपरेट हुए, दैट मीन्स लड़कियों के लिए कंपटीशन डिफेंस ने टफ कर दिया है। आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ स्कोर ऑफ एनडीए क्या है। मतलब बेसिकली इस वीडियो का मुद्दा क्या है आपके सामने रख दूं मैं। अचीविंग अ स्कोर सेफ स्कोर इज क्रूशियल फॉर नेविगेटिंग द एनडीए सिलेक्शन प्रोसीजर इफेक्टिवली। मतलब देखो यार, एक रणभूमि में अगर हम उतरे हैं और हमारे हथियार ही नहीं तैयार है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा मेन योद्धा क्या है जिससे हमें टारगेट करना है, जिसकी वजह से हम युद्ध को जीत सकते हैं, वो है सेफ स्कोर। यानी कि अगर आप उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज, ये क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए कि इतना तो मुझे बेयर मिनिमम इतना स्कोर करना ही करना है, सो दैट मैं आगे चल करके स्कोर कर पाऊं। तो आपका जो एम होना चाहिए वो रिटर्न का सेफ स्कोर का 380 to 400 के बीच में तो है ही है, और फाइनल का स्कोर आप समझ के चलिए कि लगभग 700 अबव आप अपने रिटर्न फाइनल के स्कोर को लेकर के चले। और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। डेफिनेटली ये मत सोचिए कि लास्ट मोमेंट में अभी बड़ा समय बचा हुआ है, हम लास्ट मोमेंट में पढ़ के निकाल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ये यूपीएससी के जो एग्जाम है ना, कंसिस्टेंसी से निकलते हैं। यानी आज से आपको रेगुलर
रेगुलर 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगने पड़ेंगे, 6 घंटे बढ़ानी पड़ेगी अपनी कैपेसिटी, फिर 8 घंटे बढ़ानी पड़ेगी, 12 घंटे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जब आप अभी बिगिनर हैं, अगर आप अभी से लगेंगे तभी जाकर के आप कंसिस्टेंसी से अचीव कर पाएंगे। और दूसरी बात, पढ़ें कैसे? सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को कवर करें। आपको बता दें, ज्योग्राफी हिस्ट्री से एनसीईआरटी से कट टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी और मैथ्स फिजिक्स के लिए एक बार एनसीईआरटी का रिवीजन जरूर करें। देखिए, फिजिक्स और मैथ्स के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ही अप टू डेट नहीं है, बहुत ही अप टू द मार्क नहीं है, बट फॉर बिगिनर्स स्टार्टिंग करने के लिए एनसीईआरटी ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाता है। जैसे कैलकुलस वगैरह के लिए एनसीईआरटी ठीक है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व प्रीवियस ईयर 10 ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। वीकली आप मॉक टेस्ट जब देंगे तो आपको अपना आइडिया लगेगा कि वाकई आप स्कोर कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। एक एक चैप्टर अलग से पढ़ना, फिर कंबाइंड उस चैप्टर को इकट्ठा नॉलेज उसका ड्रॉप करना पेपर में, बहुत बड़ी बात होती है, टास्कफुल होता है। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में आपको पूरे 2.5 घंटे में 120 सवाल करने हैं और ये 120 सवाल बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं, राइट। तो आपको 1 घंटे के अंदर लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस टारगेट करने पड़ेंगे कि आपको इतने क्वेश्चंस 1 घंटे में कर लेने, तब जाके आप पूरा पेपर विजिट कर पाएंगे। करंट अफेयर्स को आपको डेफिनेटली अभी से पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते, न्यूज़पेपर रीड करते करते ना केवल आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, बल्कि आपका नॉलेज भी इनहेंस होगा और आपको ये आइडिया लगने लगेगा कि देश दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है और आपसे किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, एसएसबी इंटरव्यू के लिए स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले नो योरसेल्फ। आपको फेक नहीं रहना, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। आपको आपकी रियल पर्सनालिटी पता है, आपको कितनी इंग्लिश आती है, क्या पर्सनालिटी है, आपकी प्रोजेक्शन क्या है नॉलेज की, ये आपको पता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एकदम क्लियर रहिए अपने गोल्स को, अपने हॉबीज को और अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के कि मेरे पास ये अचीवमेंट्स हैं। फिजिकल फिटनेस बहुत मेजर चीज़ है कि फिजिकल फिटनेस आपको अपनी रखनी ही रखनी है, क्योंकि आप जब बॉडी को फिट रखते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, तो आपको मेंटल बैलेंस ऑलरेडी मेंटेन रहता है। तो आपको रन करने में, पुशअप्स करने में, कि फिट रखने में, जीटीओ टास्क करने में, मतलब अगर जिसने एंड तक सोच रखा है उसको अभी से फिजिकल फिटनेस करना चाहिए यार। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, ठीक है, जीडी करो, आपस में फ्रेंड्स में मिलकर के थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में इन्वॉल्व हो सकते हो। साइड टेस्ट, बी ऑनेस्ट एंड नेचुरल इन टैट वैट, इन सारी चीज़ों में अपना एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई करिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा मास्टर लोग बैठे हैं, आपको चुटकियों में पकड़ लेंगे कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। टीम वर्क पे थोड़ा सा काम होना चाहिए आपका। शो कॉपरेशन एंड डोंट डोमिनेट इन जीटीओ टास्क, राइट, ये चीज़ आपको देना होता है। स्टे डिसिप्लिन, सबसे पहली बात, सुबह उठ करके डिसिप्लिन, आपका टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए मॉर्निंग से उठते ही कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या कितना कंप्लीट करना है, कितने क्वेश्चंस लगाने, कितने पीवाईक्यू देने हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है कि नहीं देना, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन किताब भी नहीं उठाई, तो व्हाट इज द पॉइंट? तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी थी, ठीक है। अपडेटेड विद करंट इवेंट्स, पीवाईक्यूज को अभी से पढ़ते हुए चले जाओ, करंट अफेयर्स को अभी से पढ़ते हुए चले जाओ, बहुत ज़रूरी है। और पीवाईक्यूज बहुत ही ज़्यादा, मतलब संजीवनी का काम, जो आपको रियलिटी चेक होता है ना कि आपने कितना पढ़ा है, वाकई में ठप्पा जो लगा के देगा रियलिटी चेक, वो पीवाईक्यूज ही है। यही है टॉपर्स की मेन खासियत, टॉपर्स की यही है, पीवाईक्यूज, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, तो एनडीए 2026 और फर्स्ट के, मतलब दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही टारगेट कर रहा है मेजर गर्ल्स की क्लासेस। और आपको इस बार वर्दी तक अगर पहुंचना है, जहां पे 1 ईयर, 6 मंथ और 3 मंथ तीनों के ही कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। मेरा तो बेस्ट सजेशन होता है 1 ईयर का कोर्स लो, प्रॉपरली क्लासरूम को अटेंड करो, प्रॉपरली पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, लेक्चर्स दिए जाएंगे क्लासेज में, साथ ही साथ आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, सरप्राइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट कराए जाएंगे, जो आपको डे बाय डे आपकी सक्सेस की जो सीढ़ियां होती है ना, वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगी। तो आप बैचेस में जरूर एनरोल कर लीजिए, मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही बैचेस आप ले सकते हैं। एनडीए के साथ साथ जेई की भी तैयारी इसी में कराई जाएगी, यानी जेई क्यों? क्योंकि 2 आपको मिलेंगे आर्मी टीएस और 2 आपको मिलेंगे नेवी टीएस, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बस कॉल करना है 9696330033 और एम ही मत करते रहो, मतलब इट्स द पीक टाइम जहां पे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। दिसंबर में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, आप नोटिफिकेशन का डेट वेट मत दिमाग में रखो, प्रिपरेशन मेन होती है, मेन आपकी प्रिपरेशन, आप अपने हिसाब से चलिए और आपको आपका टारगेट जरूर मिलेगा। तो दिस इज ऑल फॉर टारगेट स्कोर्स जो आपको रखने चाहिए अपने दिमाग में। फॉर रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिलते हैं किसी और वीडियो में।